सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया, रूस, यूरोप और अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों को ईद मुबारक। खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया में शवाल का चांद नजर आते ही मीठी ईद की तैयारियां उरूज पर, मार्केटों में रश, बाजार सज गए। मीठे पकवानों की तैयारियां सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्किया और फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर कई ममालिक में भी आज ईद मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में ईद की नमाज के बड़े इज्तिमात होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई, अजमान और शारजा में ईद के 3 रोज के लिए पार्किंग फीस खत्म कर दी गई। पाकिस्तान में शवाल का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद इजलास की सदारत करेंगे। चांद नजर आने का इम्कान, स्पार्को की जानिब से भी ईद उल फितर का चांद आज नजर आने की पेशगोई। भारत, ओमान, ईरान, बांग्लादेश, ब्रुनाई, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मलाइशिया में सवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर का मनाने का ऐलान। ANP के सरबराह अयमन वली खान ने आज सऊदी अरब के साथ ईद उल फितर मनाने का ऐलान कर दिया। पेश की अलम इस्लाम में ईद की तैयारियां जोरों पर, बाजार सज गए। शवाल का चांद नजर आने का ऐलान सुनते ही खलीजी ममालिक, वस्ती एशिया, रूस, यूरोप और अमेरिका में बसने वाले मुसलमानों ने बाजारों का रुख कर लिया। शॉपिंग सेंटर्स और मॉल्स में दुकानदारों ने भी अपनी दुकानों को खूब सजा लिया। कहीं कपड़ों पर सेल लगी है तो कहीं ज्वेलरी और जूते इर्जा निर्खों पर दस्तयाब। ग्राहकों की जरूरत और पसंद के लिहाज से तमाम चीजें पेश की जा रही हैं। बाजारों में मेहंदी, चूड़ियों, ज्वेलरी के स्टॉल्स पर खवातीन का रश। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद उल फितर की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान में शॉपिंग उरूज पर, रात गए बाजारों में रश, दिन का समा नजर आने लगा। मर्द, खवातीन और बच्चे ईद की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ। कपड़ों के साथ जूतों की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। खरीदारी मुकम्मल करने वाली खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स, जबकि मर्द हजरात ने सैलून्स का रुख कर लिया। हजामों ने ईद के मौका पर खुद साख्ता रेट्स बढ़ा दिए, शहरी परेशान। ईद उल फितर से कबल ट्रांसपोर्ट अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स की मनमानियां, किरायों में इजाफा कर दिया। फरीद एक्सप्रेस की बोगियां कम होने पर मुसाफिरों को मुश्किलात। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों मुसाफिरों को ट्रेन में जगह न मिल सकी। मुसाफिर ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करने पर मजबूर। कहा, हुकूमत के ऐलान के बावजूद ईद पर कोई स्पेशल ट्रेन चली, ना इजाफी बोगियां लगी, टिकटें भी वापस नहीं मिल रही हैं और ट्रेन में जगह न होने पर मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का ईद पर मुकर्ररा किराया नामा वसूल पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम अजला में मुकर्ररा किरायों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए जरूरी इक़दाम की हिदायत। डेप्यूटी कमिश्नर्स को जायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला की तमाम बस स्टैंड पर किराया नामे नुमाया आवेजा करने की हिदायत। कहा, ईद के मौका पर घर को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस्लामाबाद इंतजामिया भी बस अड्डों पर किराए नामों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मुतहर्रिक। फैजाबाद मंडी बोर्ड, कराची कंपनी और 26 नंबर बस टर्मिनल्स पर शिकायत डेस्क कायम न चलाया जाएगा। बानी PTI के ईद के कपड़े जेल पहुंच दिए गए, जबकि ईद उल फितर से कबल बानी का सामान अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। 4 जोड़े नए कपड़े, जूते और वेस्ट कोट शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक बानी PTI के कपड़े लेकर असलम नामी शख्स अडियाला जेल पहुंचा। बानी PTI का सामान जेल इंतजामिया के हवाले। ईद से कबल रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में ब्रायलर माफिया ने मुर्गी की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। जिंदा मुर्गी 600 रुपए, गोश्त 1200 रुपए फी किलोग्राम से भी तजावुज कर गया। पोल्ट्री फार्म एसोसिएशंस और फार्म्स मालकान को कीमतें खुद मुकर्रर करने के इख्तियारात पर वफाकी और सूबाई हुकूमतें बेबस। मार्केट हुकाम का कहना है कि चीनी के बाद ब्रायलर मुर्गी में भी सट्टेबाजी की गई। माह सयाम में आवाम की जेबों पर मुसलसल डाका डालने के बाद ईद उल फितर पर भी कीमतों के नए रिकॉर्ड बन गए। म्यांमार और थाईलैंड में होलनाक ज़ल्ज़ले ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1644 से तजावुज कर गई। सैकड़ों ताहाल लापता, मलबे में दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। म्यांमार और थाईलैंड में ज़ल्ज़ले के बाद पाकिस्तानियों की मदद के लिए सफारत खाने अलर्ट। पाकिस्तानी सफारत खाने ने यांगून और बैंकॉक में हंगामी सूरत हाल में मुआवनत फराहम करेंगे। वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया गया। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म का ज़ल्ज़ले में कीमती जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। खबर एजेंसी के मुताबिक म्यांमार में ज़ल्ज़ले से 2900 इमारतों, 30 शाहराहों और 7 पुलों को नुकसान पहुंचा है। वफाकी हुकूमत गिराने की ताकत रखते हैं। वफाक को कैनाल्स मंसूबे पर हमारी बात माननी पड़ेगी।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दो टोक मौक़िफ़, कहा कैनाल्स बनने देंगे न सिंध के हिस्से का पानी किसी को देंगे, बंदूक उठाने की बजाय सियासी रास्ता अपनाएंगे। वज़ीर आला की वफाकी हुकूमत से अलहदगी की धमकी, कहा हम अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, अगर बात ना बनी तो बेनज़ीर भुट्टो की तरह आवाम की ताकत इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे लिए जीने मरने का मामला है, हमारे DNA में नहीं कि हम सिंध के खिलाफ जाएं। हमने सिंध असम्बली से इन कैनाल्स के खिलाफ करारदाद मंजूर की। कालाबाग डैम का भी लोग कहते थे कि बन रहा है, अब यही सूरत हाल चोलिस्तान कैनाल्स पर की जा रही है। एक्निक में 6 कैनाल्स का प्रोजेक्ट लाया गया जिसमें हमने एतराज़ किया। इरसा के इस मंसूबे पर हम CCI में भी मुखालफत करेंगे। सदर जरदारी से कहा गया कि इजाफी ज़मीन आबाद करना चाहते हैं। सदर ने कहा अगर सूबों को एतराज़ नहीं तो करें। इस इजलास के मिनट्स भी गलत बनाए गए। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव को पंजाब हुकूमत ने ज़मीन दी। किसी को पाकिस्तानी के हवाले से कोई एतराज़ है तो वो मुश्तरका मफादात कौंसल में जाए। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा भी दरियाए सिंध पर कैनाल्स की मुखालफत कर चुके। कालाबाग की तरह मुतनाज़ मनसूबा मफादात के खिलाफ है। वफाकी हुकूमत हमारे बगैर नहीं चल सकती। वफाक में हुकूमत का इत्तेहादी होना हमारी कमज़ोरी नहीं, ताकत है। हुकूमत अपने बाकी के 4 साल पूरे करेगी। पीपल्स पार्टी ने इसी सैलरी पर काम करना है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं पीपल्स पार्टी कल भी हमारे साथ थी, आज भी है और परसों भी होगी। आसिफ जरदारी हमारे लिए काबिल एहतराम है, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई। ये दुरुस्त नहीं कि सदर जरदारी ने कैनाल्स मंसूबे की मंजूरी दी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी ने एक्नेक समेत तमाम मुतलका दफातर में कैनाल्स मंसूबे की मुखालफत की। कैनाल्स मंसूबे पर पीपल्स पार्टी की रजामंदी न थी, न है और न रहेगी। सिंध को पानी का हिस्सा पहले ही 50% कम मिल रहा। कैनाल मंसूबे पर हम किसी सूरत राजी नहीं होंगे। ये मंसूबा वफाकी हुकूमत ने शुरू किया, इस पर उसी से बात करेंगे। बयानिए की जंग, बानी PTI जीत रहे थे, मंसूबाबंदी से उसे बंद करवाया गया। फैसल चौधरी कहते हैं कि सलमान अकरम राजा ने अपने क्लाइंट और पार्टी का बुनियादी हक सरेंडर कर दिया। मेरा कोई सियासी एजेंडा नहीं। बानी से मुलाकात के लिए आलिया हमजा का नाम क्यों नहीं दिया जाता? 20 के करीब तौहीन अदालतें दायर थीं, उनको फारिग क्यों करवाया गया? और JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हर रोज उनके खिलाफ बयान दे देते हैं। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। हमारा मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती हमारा मिशन है। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ का तकरीब से खिताब, कहा मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न, कौमें मुश्किल हालात से नविर्द आज़मा होने के लिए जहद मुसलसल में मसरूफ़ रहती हैं। अमन को तहबाला करने में हमारे अज़ली दुश्मन मुल्क की एजेंसियों का अमल दखल है। कौम को तकसीम करके मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों को मुंह की खानी पड़ेगी। बानी PTI से मुलाकात नहीं कराई जा रही, हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने जा रहे हैं। PTI रहनुमा रऊफ हसन की ABN के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा 32 हफ्ते हो चुके, मेरी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। अली अमीन गंडापुर कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बानी से मुलाकात हो जाए। हम तमाम जुल्म के बावजूद अदालतों से रुजू करेंगे। हुकूमत ऐसा इसलिए कर रही है ताकि बानी का बयानिया ख़त्म हो सके। ईद के बाद अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म तरीके से चलाएंगे। कोशिश है PTI अकेले एहतजाज के बजाय मिलकर तहरीक चलाए। हमने पार्टी के प्लेटफॉर्म से कोई मुतनाज़ा बयान नहीं दिया। ये जारी रखने का हुक्म। ईद की छुट्टियां हो चुकी, लेकिन दहशतगर्द और हुकूमत छुट्टी पर नहीं। पंजाब दहशतगर्दों की हिट लिस्ट पर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तोसा लाखानी चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का 31वां हमला था और 20 से 25 दहशतगर्द हमलावर हुए, जिनमें 12 मारे गए। दहशतगर्दों के पास नाइट विजन कैमरे थे। पंजाब में CGD का इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है। तौसा में पंजाब पुलिस को ऑटोमेटेड हथियार और जदीद असला दिया गया, जिससे बड़ा दहशतगर्दी का हमला नाकाम हुआ। जंगी के इलाके में तो पुलिस वाले भी जाते डरते थे। हुकूमती इक़दामात से अब वहाँ नए पुलिस स्टेशन कायम किए गए हैं।